आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई ये हिमालयन वार्निंग छपी है, हिंदुस्तान टाइम्स का ये बेहतरीन एडिटोरियल है। आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं कि नहीं? टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एकेडमिक्स के लिए इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, वर्ड के लिए बीबीसी, वियन, ये सब, अल जजीरा, ये सब बहुत अच्छे न्यूज़ आउटलेट्स हैं। ये सब बहुत बेहतरीन प्रिंट मीडिया है, मतलब आप ऐप इनका डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जनरल न्यूज़ के लिए है, एकेडमिक न्यूज़ के लिए, मतलब वन ऑफ द बेस्ट, 360 डिग्री उसमें आपको ओवरव्यू मिलेगा, बट वो पेड है। तो उसका अल्टरनेटिव है हिंदुस्तान टाइम्स। आप हिंदुस्तान टाइम्स डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री ऐप है, ठीक है। बहुत ही शानदार कवरेज देते हैं। तो इसमें एक एडिटोरियल छपा है, एक रिपोर्ट आई है, बेसिकली नेचर में पब्लिश हुई है। हिमालयन लॉस ऑफ ग्लेशियर्स, लंबा चौड़ा नाम है। तो हिमालयन लॉस ऑफ ग्लेशियर्स जो आइस एज में, मतलब पिछले सालों में, 700 सालों में जो हिमालयन लॉस हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो हम बात करेंगे इसकी। अच्छा, ये इंस्टा पे हमारा ऑफिशियल अकाउंट है, आपको यहां पे सारी अपडेट्स मिलेंगी। प्लस ये यूपीएससी का बेहतरीन कोर्स हमने आपके लिए बनाया है। हमारे और भी कोर्सेज आते हैं, आप देख सकते हैं। अगर कोर्सेज की बात करें तो एनसीईआरटी कोर्स है, बैंकिंग, बेहतरीन बैंकिंग कोर्स है, 500 प्लस घंटे का कंटेंट है, जीएस कोर्सेज हैं। ये सारे कोर्सेज हमने निकाले हुए हैं। लेकिन हमारा जो सबसे अच्छा कोर्स है, एक सारे अच्छे कोर्स है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा कोर्स है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये यूपीएससी कोर्स है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, नहीं तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बस एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि भाई अभी हम 24/7 सर्विस नहीं देते हैं। तो हमारा जो ऑफिस टाइम होता है वो सुबह 9:30 से रात, मतलब शाम 7 बजे तक होता है। इस बीच कॉल करिए। कुछ बच्चे 12 बजे रात में कॉल करते हैं, 2 बजे लगातार कॉल करते रहते हैं, तो आप ये मत करिए, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, जैसे ही हमारा ऑफिस ओपन होगा हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी। तो ये सारी चीजें हम दे रहे हैं, ईएमआई पे भी अवेलेबल है। मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी। कोई भी दिक्कत हो, मेरी क्या सारी फैकल्टीज की पर्सनल गाइडेंस, आप तुरंत मुझे कॉल कर सकते हैं। बस एक चीज बताना चाहूंगा, 1 जनवरी से प्राइस हाइक हो जाएगा, ओके। तो बहुत बेहतरीन मौका है। अभी सब कुछ पुराने दामों पे ही है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस वैसे दोस्तों हमने रखा हुआ है, लेकिन सस्टेन करने के लिए थोड़ा सा हमको भी करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम पे आप आइए, आपको यहां पे जो लेक्चर्स की पीडीएफ है वो मिल जाएगी। हिमालयन रेंज की अगर हम बात करें तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम प्रोजेक्ट की अभी हमने बात की थी ना, सरकार ने हरी झंडी दे दी है कि रोड को चौड़ी की जाएगी, रोड चौड़ी होगी, खूब सारी टनल्स बनेगी। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको हरी झंडी दे दी गई है। तो आपको सारी की सारी रिलीजियस प्लेसेस, सारी की क्या मतलब, ज्यादातर रिलीजियस प्लेसेस आपको यहां पे ही मिलेगी। स्वर्ग की सीढ़ी यहां से स्टार्ट होती है। उत्तराखंड तो देवभूमि है ही है। हरिद्वार, ऋषिकेश बहुत ही खूबसूरत है। टूरिज्म, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो खेती यहां पे कमाल की होती है। हिल प्लांटेशन जो है, जो पहाड़ों पे खेती, टी प्लांटेशन यहां पे कमाल का होता है। ये हिमालयन रेंज में ना, हिमालयन रेंज पूरा आप समझिए, अगर उसको डिवाइड करें, अब ज्योग्राफी खोलिए, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट खोलिएगा, मैंने हिमालयन रेंज पूरा पढ़ाया हुआ है। तो उसमें सबसे ऊपर आता है आउटर हिमालयास, जो पूरा आउटर हिमालय का आउटर पार्ट, जिसमें आपका इधर कुल्लू माउंटेन्स और वो सब कवर है। देन लेसर हिमालयास, देन मिडिल हिमालयास। तो ये आप समझिए कि पाकिस्तान से पूरा होते हुए और इधर हमारे जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड हिमालय को कवर करते हुए नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, नॉर्थ नेपाल को कवर करते हुए भूटान, देन नॉर्थ ईस्ट तक जाती है। ये पूरी हिमालयन रेंज है, ठीक है। बहुत बड़ी रेंज है, हाईएस्ट रेंज है, और ये यंग है, ठीक है। ये यंग माउंटेन्स है, यानी कि अभी भी हिमालय जो है वो ग्रो कर रहा है। इसमें आप कोई भी दिक्कत नहीं कर सकते, लेकिन दिक्कत हो रही है। नेचर में जो रिपोर्ट छपी है वो बहुत ही चौंकाने वाली है, डराने वाली है। इसमें क्या बोला है देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, अगर ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो शहर डूबेंगे। हिमालय के लिए भी यही बोला गया है कि पिछले 700 सालों में, पहला पॉइंट, 40% ग्लेशियर लॉस हो चुका है, जो कि अलार्मिंग है, जो कि खतरनाक है। इतना ग्लेशियर लॉस होने से होता क्या है,
लेक फॉर्मेशंस एंड फ्लैश फ्लड्स। अभी उत्तराखंड में जो डिजास्टर आया था वो इसी वजह से था ना। लेक फॉर्मेशंस का मतलब क्या है? ये पहाड़ है, ये हिमालय है, यहां पे गर्मी पड़ी तो इसका मतलब क्या हुआ? गर्म हुआ तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, यहां पे पानी इकट्ठा होगा, ये ग्लेशियर लेक बनाएगा। अगेन ये स्लोप है, पानी आता जा रहा है, ये भर गया, पूरा गड्ढा भर गया, इसके ऊपर से पानी छलकेगा या ये फट जाएगा, और जब ये फटेगा पूरा का पूरा पानी नीचे आएगा, जिसकी वजह से जान माल की हानि होती है, गांव के गांव खत्म हो जाते हैं, लोग खत्म हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये डिजास्टर का रूप ले लेता। भाई नेचर को क्या लेना देना, हमारी औकात क्या है? इंसान की क्या औकात है? कुछ नहीं, इंसान की औकात ही नहीं है कुछ। हम 2-3 मीटर के हम क्या हैं? नेचर तो अपने हिसाब से ही काम करेगा ना, वो अपने हिसाब से बैलेंस कर लेगा। लेकिन बात यह है कि जब शहर डूबेंगे, जब गांव डूबेंगे, मरते तो हम है ना। इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर इंसानियत को बचाना है तो आपको नेचर को बचाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस तक राइज हो गया है और ये और भी राइज होगा आने वाले समय में। चौथा पॉइंट, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट में दोस्तों, यहां पे वाटर शॉर्टेज भी हो सकती है। वाटर शॉर्टेज भी हो सकती है। देखिए क्या है ना कि अगर भारत की बात करें तो भारत में, थोड़ा मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा ही देता हूं, जैसे इंडिया है तो इंडिया के रिवर्स ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, मतलब वही रिवर सिस्टम की बात करें तो 2 रिवर सिस्टम है। पहला है हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर इंडिया ये है ना भारत का, मतलब भारत, मैंने थोड़ा सा वैसा बना दिया है, ठीक है, और ये बाकी हिमालय है। आप इतना समझिए कि मेरी राइटिंग बहुत खराब है, मेरी आर्ट भी बहुत खराब है, ठीक है। तो पेनिनसुलर, ये नीचे वाला जो इंडिया है पेनिनसुलर, ये ओल्ड है, प्लेट से कट के यहां पे आया, और ये हिमालय है, ये बढ़ता जा रहा है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में फर्क क्या है? फर्क ये है बेटा कि अगर हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको 3 नदियां मिलेंगी। हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 नदी आती है और बहुत ही बड़ी बड़ी, बहुत ही भव्य नदी है, ठीक है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, सिंधु नदी। गंगा, ब्रह्मपुत्र तो नॉर्थ ईस्ट होते हुए बांग्लादेश में एंटर करेगी, फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। गंगा नदी तो भाई लाइफ लाइन है, गंगोत्री से निकलते हुए भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में ये गंगा बनाती हैं, और उसके बाद 2 हेड स्ट्रीम्स है ना गंगा की, भागीरथी और अलकनंदा, उसके बाद देवप्रयाग में ये मिलेंगी। फिर ये जाती हैं यूपी, बिहार, उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड, यूपी, बिहार कवर करते हुए, बंगाल को कवर करते हुए बांग्लादेश के निकल जाएंगे, और उसके बाद फिर बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। सिंधु नदी की बात करें तो पूरा पाकिस्तान को, पूरे के पूरे पाकिस्तान को ये पानी देती है, तो ये अरेबियन सी में गिरती है। ये पेरिनियल रिवर्स है। पेरिनियल रिवर्स मतलब यहां पे सालों साल पानी रहता है। कैसे? देखिए जब मॉनसून आता है तब तो यहां पे पानी होगा ही होगा, और ग्लेशियर्स की वजह से भी लगातार पानी रहता है। इसीलिए भाई गंगा का कोर्स ही 3000 किलोमीटर का है, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं ये। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करें तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में जब बारिश होगी तब तो पानी रहेगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन जब बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं रहेगा। तो दीज आर नॉट पेरिनियल। अब मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि हिमालयन रिवर सिस्टम में ये ग्लेशियर जो है वो लगातार पानी सप्लाई करते हैं। तो अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, लेक बनाएंगे, अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, पानी का कोर्स, वाटर का कोर्स चेंज होगा, जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज हो सकती है। अब वाटर शॉर्टेज को अभी नहीं बताया है कि अभी आने वाले समय में तो नहीं होगी, लेकिन हाँ हाइट पे, जहां पे जो हिमालय के पास, जैसे जो इस एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं, इधर बद्रीनाथ, केदारनाथ, उनको आगे 10-15 सालों में शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। और वैसे भी ग्लेशियर्स का पिघलना इन दी लॉन्ग रन सही नहीं है, इससे खतरा हमारे ऊपर ही बढ़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको अपने पर्यावरण को बचाना है। वैसे भी हिमालय इको सेंसिटिव जोन में आता है, ज्यादा छेड़छाड़ भाई बहुत खतरनाक है। आई होप आप बहुत कुछ समझे होंगे इससे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।